संपूर्ण सुंदर कांड की कथा सरल हिंदी में। त्रेता युग में जब रावण माता सीता का हरण करके उन्हें लंका ले गया, तब भगवान श्री राम अत्यंत चिंतित हुए। अनेक प्रयासों के बाद उनकी भेंट सुग्रीव और उनके पराक्रमी वानर सेनापति हनुमान जी से हुई। जब यह निश्चित हुआ कि माता सीता लंका में है, तब सबसे बड़ा प्रश्न था, समुद्र पार करके वहां कौन जाएगा। जांबवान ने हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्ति का स्मरण कराया। जैसे ही उन्हें अपनी सामर्थ्य का बोध हुआ, उन्होंने प्रभु श्री राम का नाम लिया और विशाल रूप धारण कर एक ही छलांग में समुद्र की ओर उड़ चले। मार्ग में उनकी परीक्षा लेने के लिए पर्वतराज मैनाक प्रकट हुए और विश्राम करने का आग्रह किया। हनुमान जी ने विनम्रता से उनका सम्मान किया, लेकिन कहा कि प्रभु का कार्य पूरा होने तक वे विश्राम नहीं करेंगे। आगे देवताओं की ओर से सुरसा ने उनकी परीक्षा ली। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और चतुराई से बिना युद्ध किए उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर सिंहिका नामक राक्षसी ने उनकी छाया पकड़कर उन्हें रोकना चाहा। इस बार हनुमान जी ने उसका वध किया और अपनी यात्रा आगे बढ़ाई। लंका के द्वार पर लंकिनी नामक रक्षिका ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। हनुमान जी के हल्के प्रहार से वह पराजित हुई और बोली कि आज से लंका के विनाश का समय आरंभ हो गया है। हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण कर पूरी लंका में माता सीता को खोजते रहे। अंततः वे अशोक वाटिका पहुंचे, जहां माता सीता दुख और विरह में भगवान श्री राम का स्मरण कर रही थी। हनुमान जी ने पहले वृक्ष पर बैठकर श्री राम के गुणों का वर्णन किया। फिर प्रभु की अंगूठी माता सीता को दी। अंगूठी देखते ही माता सीता समझ गईं कि यह श्री राम के सच्चे दूत हैं। उन्होंने अपना संदेश और चूड़ामणि हनुमान जी को सौंप दी, ताकि श्री राम को उनके कुशल होने का समाचार मिल सके। प्रभु का कार्य पूरा होने के बाद हनुमान जी ने सोचा कि रावण को श्री राम की शक्ति का आभास कराना भी आवश्यक है। उन्होंने अशोक वाटिका के वृक्ष उखाड़ दिए और अनेक राक्षसों को परास्त कर दिया। अंत में मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र के सम्मान में हनुमान जी ने स्वयं को बंधन में जाने दिया, ताकि वे सीधे रावण के दरबार तक पहुंच सके। रावण के सामने भी हनुमान जी निर्भय रहे। उन्होंने रावण को समझाया कि वह माता सीता को सम्मान पूर्वक श्री राम को लौटा दे, अन्यथा उसका विनाश निश्चित है। अहंकार में डूबे रावण ने उनकी बात नहीं मानी और उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दे दिया। हनुमान जी ने उसी अग्नि को रावण के अहंकार का अंत बना दिया। उन्होंने पूरी लंका में अपनी जलती हुई पूंछ से अग्नि फैला दी। देखते ही देखते स्वर्ण नगरी लंका धधक उठी। केवल अशोक वाटिका, जहां माता सीता थी, सुरक्षित रही। इसके बाद हनुमान जी समुद्र पार करके वापस श्री राम के पास पहुंचे। उन्होंने माता सीता का संदेश और चूड़ामणि प्रभु को अर्पित की। यह समाचार सुनकर श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए और हनुमान जी को प्रेम पूर्वक अपने हृदय से लगा लिया। सुंदरकांड हमें सिखाता है कि जहां अटूट भक्ति, निस्वार्थ सेवा, साहस, विनम्रता और प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण होता है, वहां असंभव भी संभव हो जाता है। हनुमान जी का जीवन हमें यह विश्वास देता है कि भगवान के कार्य में लगा हुआ भक्त कभी पराजित नहीं होता और अंततः सत्य की ही विजय होती है। जय श्री राम। जय हनुमान।